Information Technology, Shri Ram Sevak Sharma. Additional Secretary Telecom, Ms. Rita Tewathia. She's coming. Get on this. And Member Finance. And other senior officials of the ministry. Let me explain the format of today's press conference. The Honorable Minister will make brief opening remarks, after which a short film will be played. Thereafter, the forum will be open for questions and answers. I request you to ask your questions one by one. You raise your hands, I will indicate. Everybody will get an opportunity. Not everybody, most of you will get a... Please state your name and organization before asking the question. As usual, I also request you, my dear friends, please switch off your telephone or keep them on silent mode. Now, I request Honorable Minister to make his opening remarks. Secretary Telecom, Secretary IT, Mr. Narona, other officers, पत्रकार मित्रों नमस्ते। पहली बात, ये रविशंकर प्रसाद कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लॉ एंड जस्टिस की भी होगी, विस्तार से बात करेंगे उस पर। बहुत कुछ बात करना है उसमें भी होगी, मैंने बताया ना, वो भी पूरा वो लॉ एंड जस्टिस भी बड़ा विषय है, वो भी करेंगे। नहीं, आज नहीं उस पर होगी। आज कम्युनिकेशन आईटी पर कम्युनिकेशन में भी काफी कुछ बोलने को है, आप सुनेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मित्रों, मैं इसके पहले कि विभाग के बारे में अपनी बात कहूं, कुछ विषय मुझे कश्मीर के बारे में बताना है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है। कश्मीर में टोटल बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, जिसको हम बीटीएस कहते हैं, देयर टोटल नंबर इज 12,306, 12,306, जिसमें 6,811 सबमर्ज हो गए थे, अफेक्टेड हुए थे। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं 1,208 रिस्टोर्ड हो गए हैं। हमने कैबिनेट सेक्रेटरी के यहां, पीएमओ के यहां काफी बैठकें हुई हैं। बीएसएनएल ने अपनी ओर से कार्रवाई की है कि एक हफ्ते तक लोग फ्री बात कर सकते हैं, पीपल कैन टॉक फ्री फॉर ए वीक। और हमने प्राइवेट ऑपरेटर से भी रिक्वेस्ट किया था, वी अप्रिशिएट, कि उन्होंने 60 मिनट्स पर डे फ्री अलाउ किया है। इसके अलावे हमने इंटर सर्किल रोमिंग को भी एक वीक के लिए परमिट किया है। तो एनी ऑपरेटर, his services can be used by other operator for access to the people who are suffering. 15 days. 15. No, BSNL is 1 week free. All other operators have given 60 minutes per day free. और इंटरा सर्किल रोमिंग को हमने 15 दिन के लिए परमिट किया है। अर्थात आपको मालूम है कि सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के टावर्स अलग अलग होते हैं, बट एनी सर्विस प्रोवाइडर कैन यूज द टावर ऑफ अदर्स। तो ये हमने एक बड़ी बात की है, मैंने कहा बता दूं आपको। इसके अलावे हमने एयरपोर्ट पर, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 5 फ्री पीसीओ लगाया हुआ है। काफी बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, दे कैन अवेल द सर्विसेज। हमने वाईफाई हॉटस्पॉट्स भी लगा रखे हैं और 8,000 लैंडलाइन काम करने लगे हैं वैली में। एयरपोर्ट एंड सम इन द सिटी ऑल्सो। और हम आपको बताते हुए संतोष हो रहा है कि पूंछ को छोड़कर मोबाइल सर्विसेज आर अवेलेबल समवेयर सब्सटैंटिवली, समवेयर पार्शली इन द एंटायर वैली। ये हमने पूरी कोशिश की है। तो ये मुझे आपको बताना था। हमारे पदाधिकारियों ने और सबों ने बहुत मेहनत की है इसको रिस्टोर करने में, और मैं उन सबों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कई कंपनियों ने फ्री सिम्स कार्ड भी प्रोवाइड किया है, जिनके अगर एक्सपायर कर गए हैं तो उसके बावजूद। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो कश्मीर में कम्युनिकेशन व्यवस्था को रिस्टोर करने में हमारे विभाग की ओर से केंद्र सरकार ने बहुत पहल की। स्वयं पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के यहां कई बैठकें हुई। हमारे दोनों सचिव वहां पर उपलब्ध रहा करते थे, मेरे बाकी विभाग के लोग, कम्युनिकेशन विशेष रूप से। तो वी हैव बीन एबल टू रिस्टोर इट
ये मुझे आपको एक पहली बात कहनी है। नौ मित्रों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। आफ्टर द मूवी फिनिशेस आई विल टेक 5-6 minutes more, then I will take the questions. Today's press conference is basically about a great program started by the government known as Digital India. It is a coordination of the Ministry of IT and the Ministry of Communication. ये दोनों हमारे विभाग मिलकर इसको इंप्लीमेंट करेंगे और जिसे हम एक शब्द कहते हैं गेम चेंजर। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। इंडियाज टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। और मैंने एक दो सेमिनार में ये बात कही है, इंडिया इज सिटिंग एट द कस्प ऑफ ए बिग डिजिटल रेवोल्यूशन। तो ये पूरा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर इंप्लीमेंट करेंगे। इनिशिएटिव भारत सरकार का है जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ये 3 इसके मूल बिंदु हैं। अभी आप जब 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो इसको कई बिंदु आपके सामने में आएंगे। और इसकी एक दूसरी बात यह है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से हम देश के 2.5 लाख पंचायतों को लिंक करने वाले हैं और यह पूरा प्रोग्राम हम 3 साल में पूरा करने वाले हैं, जिसमें 50,000 ग्राम पंचायत इस साल, 1 लाख अगले साल और 1 लाख अगले साल। In 3 years' time, we propose to connect all the gram panchayats of India through proper national optical fiber network. और उसके बाद हम एक गवर्नमेंट यूजर नेटवर्क से उसकी डिलीवरी की चिंता करेंगे। इस पर पूरा पैसा हम लगभग 20,000 करोड़ प्लस खर्चा करने जा रहे हैं, ये आपको हम बताना चाहते हैं। इसके अलावे हमारे जो कुछ और बातें हैं जिसके कुछ संकेत आप देखेंगे, जिसमें आपके आईटी प्लेटफॉर्म फॉर मैसेजेस संपर्क है, गवर्नमेंट ग्रीटिंग्स फॉर ई ग्रीटिंग्स है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक माई गव हमने एक पोर्टल बनाया था। माई गव, क्या डेट थी उसकी? 26 जुलाई को लॉन्च प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, जिसमें हमने देश के नागरिकों से पूछा था कि आप हमें अपनी राय दीजिए on Ganga cleaning, on girl child, on environment and other issues, with concrete suggestion. 2.5 लाख वहां पर concrete proposal आए within a short span of about a month. 1.5 months, 3 lakh. Now it is 3,50,000. That is how people are getting involved. There is a dedicated cell which takes on those suggestions. हमने MyGov के लोगों को कहा था कि आप प्रधानमंत्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड्स को शेप करिए। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ई ग्रीटिंग देना चाहते हैं, उन्होंने बना करके भेजा और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने 35 लाख ई ग्रीटिंग्स भेजा जो वहां से बन करके आया। इसके अलावे हम नेशनल पोर्टल फॉर लॉस्ट एंड फाउंड चिल्ड्रन एक बना रहे हैं। जो बच्चे खो जाते हैं उनको अपने माता पिता से मिलना चाहिए, तो वो एक पोर्टल बन रहा है। बाकी मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, वो मैं थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा आपको पिक्चर खत्म होने के बाद। वो थोड़ा विस्तार से बात करनी है मुझे। डिजिटल लिटरेसी इज ए बिग प्रोग्राम विच द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इन रांची। इसका नाम है दिशा, शॉर्ट फॉर्म, जिसके अंतर्गत हम देश के नागरिकों को 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे का लोकल भाषा में कंटेंट बनाएंगे और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से हम उनको डिजिटली लिटरेट करेंगे। जो SC ST हैं और BPL कैटेगरी के लोग हैं उनको कोई फीस नहीं लगेगी और जो बाकी हैं उनको थोड़ी सी फीस लगेगी। हमने एक निर्णय और किया है कि इस देश में 44,000 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। 44,000 विलेजेस स्टिल डू नॉट हैव मोबाइल कनेक्टिविटी। हमने निर्णय किया है कि आने वाले लगभग 3.5-4 साल में उसको भी हम पूरा करेंगे और उसके लिए हम पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारी सरकार ने 2 बड़े फैसले जो किए हैं, जिसमें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरिया हैं वहां पर हम कैबिनेट से अप्रूव किया है।
1836 मोबाइल टावर्स लगाएंगे, 1836 इन ऑल द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, जिसमें अबाउट एट द कॉस्ट ऑफ अबाउट 33,500 करोड़ प्लस ये हम करने जा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान, जिसमें अबाउट 5,336 करोड़ के उस पर हम कर रहे हैं। वहां पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के हम रीजन को और अधिक मोबाइल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। मित्रों, आपको हम एक शॉर्ट नोट देंगे, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं जब पिक्चर खत्म हो जाएगी 5-6 मिनट के, आप देख लें, हमारे इनिशिएटिव का है। उसके बाद मैं 3 बातें और रखूंगा। वन इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, वन सम ऑफ माय लेगेसी इश्यूज ऑफ माय डिपार्टमेंट, वन ऑन साइबर सिक्योरिटी। ये 3 बातें मैं रखूंगा, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका उत्तर करूंगा। यू कैन स्टार्ट द मूवी नाउ Please. They can see it. Yeah, everybody. Only one is there. Yes, sir. Electronics in IT. What shapes the modern life? A proof of the power of human imagination that accepts no boundaries. These small little chips with structures as fine as a hair strand form the building unit of giant machines and equipment. It's like magic. Today, we cannot imagine ourselves without electronics and IT. Today, we cannot imagine a good economy without a good investment in IT. And in its first 100 days, the new government of India has taken definitive steps for progress in this sector. Departments of Electronics and IT and Telecom strive together for a better India through a new digital revolution. Together, we will build a digital India. ई-गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। Digital India, a program to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. Transformation begins in 3 core areas: digital infrastructure development, good governance, digital empowerment of citizens. We present Digital India. The government has envisioned a Digital India program to support the 9 pillars of growth areas: broadband highways, universal access to mobile connectivity, public internet access program, e-governance, e-Kranti, electronic delivery of services, information for all, electronics manufacturing, IT for jobs, early harvest programs. Aiming to generate employment opportunities, the government plans to set up BPOs in the northeast region and smaller cities. To connect lost children with their anxious parents, the government has approved an online national portal for the lost and found. Broadband infrastructure is the foundation of Digital India. India is sitting at the cusp of a big IT revolution. India is sitting at the banks of a big digital revolution. और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उसका एक बहुत बड़ा माध्यम। National Optical Fiber Network. The government has planned to reach out to all Gram Panchayats and empower them with a robust broadband network. This effort will help connect millions of people with various aspects of human life digitally.
Now, education has no boundaries. The Honorable Prime Minister has launched National Digital Literacy Mission, an ambitious endeavour that a person in each household should be digitally literate. Achieve limitless access to medical facilities. E-commerce for all. Community Wi-Fi services. E-services, for instance, your birth certificate, your caste certificate, your land records, all this needs to be digitized. This is how people go to work. E-Kranti. Through e-governance, we are taking steps to deliver maximum number of government services through the internet. No long queues, only a few clicks. Mission Mode projects shall focus on process transformation, leverage latest technologies and a more integrated approach to deliver more citizen-centric services. The Honorable Prime Minister of India has launched MyGov. MyGov is the world's largest citizen engagement platform. Through MyGov, the government believes in interacting with citizens, promoting crowdsourcing and involving citizens in discussing, doing and disseminating. For example, citizens contributed to the logo and name for the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. सामान्य मानवी के लिए सरकार उसकी हथेली में होनी चाहिए, ये हमारा सपना है। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, ये काम है डिजिटल इंडिया का। The government is planning to connect all the uncovered villages across the country in a phased manner in the next 5 years. The government is determined to reach the people in the farthest areas of the country affected by left-wing extremism. The government is taking steps to deliver maximum number of public services through mobile devices across the country. Bringing everyone closer is not just a dream. We are working to make it a reality. मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया. A big revolution is waiting to happen in the field of electronic manufacturing. आज पूरा embedded DP structure statement हो गया है. The new government is taking big steps to promote electronics and IT hardware manufacturing. We are committed to provide an environment that facilitates indigenous electronic manufacturing, IT services and software development in India. New investment proposals in electronics manufacturing to the extent of nearly 1,860 crores. The first 100 days have been a giant leap for the country into a prosperous future. We have to make India the hub of electronics and digital technology in the world. The new government is working day and night to ensure that the momentum built up in the first 100 days continues. Vision has no limits. Imagination has no limits. Neither do we. 100 days of good governance. Light on कर दें. Mitra, I'll just take 5 minutes more, then I'll take your questions. ये जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आपने देखा मित्रों, तो जिस तरह इस देश में टेलीविजन फैला है, हमारी कोशिश होगी कि रिटेलर्स के माध्यम से हम ब्रॉडबैंड को फैलाएं. And we have requested try to give a proper recommendations on virtual network. कि शहरों में तो ब्रॉडबैंड है, गांव में हम ले जा रहे हैं,
तो रिटेलर के माध्यम से हर जगह पहुंचाएं। और जो बात आपने देखी अपने भी प्रेजेंटेशन में, डॉक्यूमेंट्री में, ई कॉमर्स की देश में बहुत बड़ी संभावना है। जैसे आप देखते हैं फ्लिपकार्ट फैल रहा है, बाकी फैल रहा है, छोटे शहरों में, मुफस्सिल में, ग्राम पंचायतों में आपके वेयर हाउसेस खुलेंगे, अवेलेबिलिटी होगी क्लिक ऑफ द बटन पर। तो पूरा एक गेम चेंजर होगा एम्प्लॉयमेंट में, अवेयरनेस में, लिटरेसी में, एम्पावरमेंट में। बाकी गवर्नमेंट सर्विस की बात तो आपने सुनी। मित्रों, मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ड्यूटी तो हमने काफी स्टैंडर्डाइज किया है, आपने देखा होगा। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो ये विभाग दिया, तो देश के दौरा करने के क्रम में मैंने मुख्यमंत्रियों से बात भी की, उनको पत्र भी लिखा, और मुख्यमंत्रियों ने इसमें बहुत उत्साह दिखाया है। चंद्रबाबू नायडू जी ने कमिट किया है कि मैं आंध्र प्रदेश में इसको बहुत प्रमोट करूंगा। मेरे पास तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने आग्रह किया है। रमन सिंह ने मुझे पत्र लिखा है कि एक क्लस्टर वो अपने यहां खोलना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझसे आग्रह किया है, 2 वहां मैंने अप्रूव किया है कि उसका उद्घाटन अक्टूबर में आप कर दें, तो शिलान्यास में करने जा रहा हूं अक्टूबर के 1-2 वीक में। जयललिता जी से मैं मिलने गया था, शी वॉज वेरी वेरी कीन दैट टू वांट टू परस्यू इट। उनके ऑफिसर्स हमारे पदाधिकारियों के टच में हैं। तो पहला काम था पूरे ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना, जो इस बार के बजट में हुआ है, आपने देखा होगा। हमें लगता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी दे सकते हैं। और जिस तरह से अभी तक हमने क्लस्टर से अप्रूव किए हैं, आपकी जानकारी के लिए, फाइनल अप्रूवल हमने 2 को दे दिया है, 4 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल किया है, और 4 पहले से अप्रूव थे, और आगे भी हम इसको और लिबरल होकर करेंगे। और जैसा हमने बताया उस पिक्चर में, अभी तक लगभग 1860 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं हमारे पास, और भी होंगे। मैं आज शाम में, रात में जर्मनी जा रहा हूं, वहां पर 4 शहरों में रोड शो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर करके, और वहां मैं बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लोगों से मिलने वाला हूं। दुनिया के भी कुछ प्रमुख लोग, सिस्को वगैरह, मुझसे मिले थे, उनकी भी रुचि है। अभी मैं कल ही लौटा हूं ब्रुनाई से, जहां एशिया पैसिफिक टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस था मिनिस्टर्स का, और मेरी 7 बायलैटरल मीटिंग हुई, जापान, साउथ कोरिया, ब्रुनाई, अफगानिस्तान, ईरान, और सबों ने भारत में रुचि दिखाई है हर क्षेत्रों में। तो एक नई पहचान भारत की बनी है, मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, मुझे 2 विषय आपको खाली फ्लैग करने थे। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हमारी सरकार ने प्रयास किया है, और हम एक नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से, जिसके लिए हम इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन कर रहे हैं। और जैसे ही वो नोट, कैबिनेट नोट का कंसल्टेशन हो जाएगा, तो हम फिर कैबिनेट के पास जाएंगे। और उसमें एक जो हम सबसे बड़ी, अभी मैं स्वयं पूरे साइबर सिक्योरिटी का प्रेजेंटेशन लेने गया था, मैं 4 घंटे था उस पूरे विभाग में। हमारे सभी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं, पूरी दुनिया के इंटरनेट सर्विस को वो मॉनिटर करते हैं कि कहां कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और उसमें जो हम साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसमें एक कैपेबिलिटी होगी कि किसी भी, अगर आपके सिस्टम में कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो उसको क्लीन भी करेगा, बताएगा कि आपके सिस्टम में इन्फेक्शन है, और उसको क्लीन भी करेगा। उसके बाद ई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंटर भी हम इस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव इसमें है। बाद में राइट ऑफ वे वगैरह की बात हो गई। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात आपसे कहनी है स्पेक्ट्रम के बारे में। आप कई सवाल उसके बारे में पूछेंगे, इसलिए मैं आरंभिक टिप्पणी में ही कई बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मित्रों, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ये दोनों के बारे में ट्राई की रिकमेंडेशंस आ चुकी है। हमारे विभाग के लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, एंड आई हैव डायरेक्टेड देम टू इंश्योर दैट प्रॉपर गाइडलाइंस आर इन प्लेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बोथ ऑन द इश्यू ऑफ स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग एंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग। और हमारा विभाग के लोगों को निर्देश है कि दिस मस्ट बी फेयर, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, with twin objectives in mind, consumers' interest and growth. ये मुझे आपको बताना था। फिर जो ऑक्शन होने की बात है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने की बात है, उसके भी पूरे मैकेनिज्म को वर्कआउट करने की जरूरत है, फ्रॉम ऑक्शनियर टू ऑल। मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि बाय द ईयर एंड, और एट बेस्ट by the end of the financial year, we must ensure that the entire mechanism and the auction is done
for the next phase of auction of spectrum. एक मुझे ये बात कहनी थी, जहां तक हार्मोनाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम है, जो टेक्निकल फील्ड में हमारे पत्रकार इसको फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हमारी बातचीत चल रही है. एंड वंस डिफेंस नीड्स स्पेक्ट्रम, वी रेस्पेक्ट दैट, बट वॉट एवर कैन बी मेड अवेलेबल शुड बी मेड अवेलेबल. वी आर इन डायलॉग विद देम, एंड वंस दैट क्लैरिटी कम्स अबाउट, द इश्यू ऑफ स्पेक्ट्रम हार्मोनाइजेशन विल ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. मित्रों, मुझे अंत में बात आपसे यही कहनी है, लीगेसी प्रॉब्लम मेरे विभाग में बहुत रहे हैं, वो आप सभी जानते हैं, उसकी मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इस विभाग के मंत्री होने के बाद 100 दिनों में हमने इस कोशिश की है कि आईटी जहां देश को डिजिटल इंडिया करते हुए बुलंद ऊंचाइयों तक ले जाए, उसी प्रकार से कम्युनिकेशन विभाग जो पूरे देश में फैला हुआ है, उसका भी काम बढ़िया हो, वहां कॉन्फिडेंस आए, वहां ट्रांसपेरेंसी आए और वहां ब्रॉड ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क बने काम करने के लिए. मित्रों, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से देश में पूरे इस डिजिटल इंडिया को लेकर, माई गव को लेकर, अन इंस्ट्रूमेंट को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर को लेकर एक नया उत्साह बना है. और जो हमारा 100 दिन का अनुभव है, हम इतना ही कह सकते हैं, हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा. Thank you. That's all. Open to questions now. Yeah. Okay, you raised your hand first. Kindly identify yourself. Sir, this is Mukesh Kaushik from UNI. Sir, you are aware that new facts and some disclosures have been made regarding spectrum allocation by former CAG. Now, don't you think that buck stops right on the door of former Prime Minister of these scams? And he needs to answer these questions? I thought today's press conference was my 100 days, but you are taking me backwards again. I will take. My reply is very simple. We have debated that ad nauseum, and I wish to say only this. Now I have an inbuilt restraint on what I should speak as a minister now of this department. If appropriate decisions would have been taken at the appropriate time, much of the mess that was created would not have been there, and surely the Prime Minister's role is very important. Yeah. Mr. Ravi Shankar Prasad, this is Parsa Venkatesh Pro from DNA. Is it possible for you to identify the legacy problems which you have mentioned? Are there any special issues which you had to sort out? Legacy is always big, Partha. Okay? We'll talk about legacy separately. Today we have to talk about the present and the future. Yeah, one person. Thanks, John. South India? Yeah, of course. Okay. Everything you mentioned about few chief ministers' name in the serial order starting from Andhra Pradesh to Tamil Nadu. Would you like to share the kind of interaction you had with the Jayalalitha, Chief Minister of Tamil Nadu, especially on the development of the your ministry, IT and communication? Are you going to give any place Tamil Nadu to create some manufacturing sector? Well, I was very warmly received by Honorable the Chief Minister. I warmly appreciate the way I was received there. We had an exchange of notes for more than 50 minutes, where I told the entire idea of this National Optical Fiber Network, the right of way, electronic manufacturing. And I also conveyed to her the idea that the way state of Tamil Nadu has become the automobile hub of India. Similarly, under your leadership, I would request, because the center and the state have to work together, let Tamil Nadu become a good hub of electronic manufacturing. And I want to share with you that when I returned to Delhi the next day, our principal secretary talked to my secretary. And thereafter, there has been a lot of exchanges between my officers and their officers. So I think the future is quite promising. Yeah. Dr. Prasad, this is Ravi, about... not doctor, simple Ravi. Okay. Yes. Now, you see, 10% duty, import duty, which has been imposed on the electronic wares, which is import, that is fine. But the biggest problem faced by the domestic manufacturers today is the dumping. And there are several dumping cases, including your NOFN, the optical fiber is pending with the Commerce Ministry. So, and you know, the only week ago, that Firefox has introduced smartphone in this country for 1,999 rupees.
where does really our manufacturing industry go under these circumstances? Let me make it very clear to you. When I talk of manufacturing in India, this field is 100% FDI. And when the Prime Minister declared from the ramparts of Red Fort on Independence Day, come make in India, he was basically making an appeal to the manufacturers world over. Come to India, establish your base, use the profound technical power of India, and once that happens, surely ancillary industry will also grow up. As I said in response to Venkat questions in case of Tamil Nadu, once the automobile industry came here, a lot of ancillary industries also worked up. It will give a big platform to Indian manufacturers also to improve their whole R&D, production facility and others. And the government of India's incentives of MSIPs and other huge incentives are there, will work to their advantage. रविशंकर जी, कृष्ण मोहन शर्मा, न्यूज नेशन से एक सवाल। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो BSNL हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंटायर कंट्री। BSNL के बारे में ये कहा जाता है कि इनके कनेक्शन तो मिल जाते हैं, इनका इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा होता है, बट पोस्ट इंस्टॉलेशन इनकी सर्विस बहुत खराब है। और जैसे पहले कहते थे कि महानगर टेलीफोन के लिए कहते थे कि मेरा टेलीफोन नहीं लगेगा, वैसे ही BSNL के लिए लोग कहने लगे कि भाई साहब नहीं लगेगा। देखिए, मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूं। जब मैं इस विभाग का मंत्री बना था तो मैंने अपनी कुछ जो प्राथमिकताएं तय की थी, उसमें BSNL को रिवाइव करना भी मेरी प्राथमिकता थी, MTNL को भी थी। मैं ये बात बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों में जितना BSNL को सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो मेरी एक लेगेसी प्रॉब्लम है। कुछ कमजोरियां BSNL की स्वयं की भी रही हैं, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि एक स्वस्थ कंपटीशन के लिए एक पब्लिक सेक्टर बॉडी का रहना जरूरी है। इसीलिए मैं BSNL के रिवाइवल की बहुत कोशिश कर रहा हूं। आपने को मालूम है कि मेरे स्वयं के चेंबर में और सेक्रेटरी के चेंबर में एक नॉक मशीन लगी हुई है। कितना BTS देश में कैसा काम कर रहा है मैं स्वयं मॉनिटर करता हूं। मैंने CGMs की बैठक बुलाई, कई बड़े बड़े प्रोग्राम उनको दिए हैं। आपको मालूम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो हम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि BSNL में, MTNL में अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस नए परिवेश में नए उत्साह के साथ काम होगा और रिवाइवल होगा। इतना मैं अवश्य कहूंगा, सर्विसेज की कुछ शिकायत है, साउथ इंडिया में बहुत अच्छा करते हैं वो। मुझे जानकर बताते हुए खुशी हो रही है कि कई स्टेट्स में अच्छे हुए हैं और करने की जरूरत है। मैं मॉनिटर कर रहा हूं। One minute. This won't work. Your quota is over. Your quota is over. No, I'll come to that. Mr. Venkat, you can't hear. Please, this is not point of order. He is remembering my days in the BJP office. I know that. Oh, Venkat, come on. It is not the BJP office. All right. Yeah. 1 minute. Please hold on, madam. Please hold on. Sir, two very quick questions. What exactly is the mandate of the National Cyber Coordination Center? And the 8,000 landlines that you mentioned that are working now in Jammu and Kashmir, that's out of how many? ये जरा मालूम बताइए मुझे। बताइए कितना, 8,000 कितने में? ये 8,000 कितने? This is basically Barjula area. From Barjula area, there are 8,000 lines connected. It is a heavily populated area. In that, these 8,000 landlines have started working. Out of how many? At the moment, I don't have that much complete information. We'll revert to you. I hope you have known my officer. R.S. Sharma is Secretary IT. Rakesh Garg is Secretary Communication. You ought to have introduced them. Sir, BSNL and MTNL. Rita Tewatia is Additional Secretary. And Annie Morris is Member Finance. Yes. सर इधर सर इधर एक मिनट भाई, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सर। सेकंड क्वेश्चन इज दिस, द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर टू मॉनिटर द वेब ट्रैफिक टू इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक्स एंड द सिस्टम क्लीनिंग आई हैव टोल्ड यू, एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव इज ई-गवर्न सिक्योरिटी सेंटर. इट इज गॉट अ वेरी गुड मैंडेट. यस सर, ये असीम मनचंदा फ्रॉम जी बिजनेस. सर, आप BSNL और MTNL की रिवाइवल की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जो CMD का पद है वो पिछले 100 दिनों से खाली पड़ा हुआ, तो एनीवे आपका कोशिश कर रहे हैं वो प्रक्रिया चल रही है. तो कब तक सर कंप्लीट करने का होगी बताऊंगा, प्रक्रिया चल रही है. सर, when can we expect the merger of BSNL and MTNL? Well, this is an issue which is engaging our attention. We have established committees, certain issues are to be finalized, talking with the union, other issues. So while exploring the possibility of those issues,
What we have done is to ensure better coordination between the two bodies. और इसके लिए स्वयं सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी मॉनिटर कर रहे हैं कि उनके बीच अधिक कोऑर्डिनेशन हो. वो काम हम कर रहे हैं. We are working it out. That's all I can tell you. It can be as quick as possible, but let all the modalities. There are many issues to be gone into before taking a final call. रवि जी, स्मिता मिश्रा फ्रॉम द मेट्रो इंडिया. सर, आपने साउथ इंडिया के चीफ मिनिस्टर्स ने ई क्लस्टर बनाने में कितनी रुचि दिखाई है उसकी बात कही, लेकिन साउथ इंडिया में साइबर वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा हब है हैदराबाद, वहां जब से दोनों स्टेट्स के बाइफर्केशन का माहौल बना है एंड पोस्ट बाइफर्केशन, the biggest scare that is being seen is in the field of in the cyber world, because the companies are scared about the atmosphere that has developed post bifurcation, the attitude of the two chief ministers, particularly Chief Minister Telangana, and what is going to happen to the companies, the land issues, the employment issues. There are a gamut of issues which is scaring the cyber industry. So is Hyderabad a cause of concern for your two ministries? Well, not the least. My view is very clear. Bangalore and Hyderabad are prime cities of India in the field of IT, electronic, and the new knowledge economy. And I'm sure both the chief ministers do realize that extraordinary preeminence of Hyderabad needs to be maintained. Recently, Honorable the Chief Minister of Telangana met me, and I have the assurance that they have to work together. And as the Union Minister, in relation to these two departments, I will ensure that there is better coordination, both for growth and also for safety. Siddharth Pandey from NDTV. Sir, my question is a bit of legacy, but definitely present and future as well. Your predecessor, Jairam Ramesh, had touched upon this entire investment by China, and he talked about that Home Ministry is very scared about, apprehensions as far as that is concerned, and that should be done away with. The Premier is expected to come to India. What done away with? The entire apprehensions about Chinese investing in technology, especially telecom. The Premier is headed to India. A lot of investments will take place. How will you balance both the security concerns and that apprehension? That balance we have been exercising. You know it very well. I don't think the investors under the promising era of Narendra Modi full of hope are going to be scared by the scaremongering of Mr. Jairam Ramesh. His government is past. Okay? Investors trust India. I can see how investment is rising. The capital good production has risen. You know it, one of the surest sign of increasing confidence in India. We'll work it out. I don't think there is any problem at all. Yeah. Please. There's an add-on question on the security concern. There is a proposal that telecom companies should get a security clearance before starting service from the Home Ministry. Can you just share and give us an update on that? I think this particular issue requires to be answered more by the Honorable the Home Minister. Yesterday he had a long press conference. You ought to have asked him. But these are mandatory requirement in case of any operations. Surely India has to be alive to security concerns, not only in the field of telephony, but all other issues. Even foreign investment, if there is a particular issue of security clearance, it goes there. Therefore, it is a part of a standard drill which we follow in India. So, बालकृष्ण आज तक से आपने डिजिटल इंडिया की बात की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन करते हैं उसके बारे में बहुत से लोग जिनके पास ये सुविधा है वो भी डरते हैं इस बात से, उनको लगता है कि उनका ट्रांजैक्शन सेफ नहीं है, और खासतौर पे ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत बढ़ा है, लेकिन लोगों को लगता है कि अगर उसमें उनके साथ कोई गड़बड़ हुई तो कोई उनको परेशान होंगे, कोई कानूनी उनको सहायता नहीं मिलेगी. चूंकि आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आपको लगता है कि इस एस्पेक्ट के लिए कुछ? देखिए, मैं आपसे इतना बताऊंगा, मैंने अपने विभाग को इस बारे में निर्देश दिया है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए और क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में विचार किया जाए. एक दिन मैं, रामसेवक जी और गुलशन जी जो इसको पूरा देखते हैं, उनके साथ हमारी विस्तार से बैठक हुई है और मैंने निर्देश दिया है. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस देश में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ रही है, और जब मेरे को प्रेजेंटेशन दिया गया तो मुझे स्वयं मैं बहुत अभिभूत हुआ कि इस देश के लोग टेक्नोलॉजी का इतना प्रयोग कर रहे हैं. बालकृष्ण जी, ये देश कैसा है इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं. 28 अगस्त को एक दिन 77,000 जगहों पर जनधन योजना कार्यक्रम होता है, छोटा बड़ा. मैं चेन्नई में था. एक दिन में 1,30,00,000 अकाउंट खुलते हैं. आज की तारीख 7 करोड़ अकाउंट का टारगेट है, और जहां तक मेरी जानकारी है 3 करोड़ प्लस अकाउंट खुल चुके हैं, 3.5 करोड़. तो अगर देश को जगाया जाए तो ये हो सकता है. आपने देखा 5 सितंबर को
देश के प्रधानमंत्री ने 18 लाख स्कूली बच्चों से एक दिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात की, उन्हें सवाल भी पूछा, लेह से भी बात की और पोर्ट ब्लेयर से भी बात की। तो अगर इसका एक हम प्रभावी समन्वित उपयोग करें तो तकनीक के माध्यम से संपर्क और कनेक्टिविटी बहुत प्रभावी हो सकती है। Sir, Nazia from Bloomberg TV. So, just wanted to ask on the spectrum sharing and trading guidelines. You said that the DOT is working on it. So, do you mean that it will be notified before the end of this year, which is before the auctions actually take place? And sir, also one more thing on the broadband connectivity, which is a huge, dream really for this government. So, broadband highway. So, what is really the deadline? Because we have heard a few dates. What is the actual deadline for connecting the 2.5 lakh village, gram panchayats? Any other question? Or both a loaded question. Let me take the second question first. I already said that in 3 years' time we propose to connect all the gram panchayats of India. And I have been given to understand that after we have come back, the broadband connectivity in India is also growing by around 4%. That's what the statistics I have been given. Therefore, Indians are very tech savvy. We have to give them the enabling platform and they start using it. That's what we are giving. As regard the first question, spectrum trading, spectrum sharing, let the guideline be finalized. Surely it will be notified. But whether it will be pre-auction or post-auction, that is a discretion must be left to the government and the minister. So I have a question from Law Ministry, if you wish to answer. The Chief Justice of India today has said that judicial corruption... I'll reply in the last. Yes. Okay. Any other question? Sir. Yeah, बताएं. Sir, पूर्व सरकार ने और पूर्व सरकार के मंत्रियों ने दो महत्वाकांक्षी योजनाएं आकाश टैबलेट 1 और आकाश टैबलेट 2 शुरू की थी। काफी संख्या में टैबलेट बांटे भी गए। एक कनाडा की बहुत बड़ी फर्म को ऑर्डर दिया गया। उस ऑर्डर का क्या हुआ सर? वो क्या योजना खत्म हो गई या उसको सरकार आगे बढ़ाएगी? और दूसरा छोटा क्वेश्चन, उस सरकार के मंत्री ने कहा था कि अक्टूबर नवंबर में फ्री रोमिंग हो जाएगा मोबाइल कनेक्टिविटी से, तो इन दोनों के बारे में सर। देखिए, देश के संचार मंत्री के रूप में मैं अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों पर टिप्पणी करूं, मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैंने आपका दूसरा सवाल वो था। जहां तक आकाश टैबलेट की बात है, मैंने उसका प्रेजेंटेशन लिया था और उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है और मैंने अपने पदाधिकारियों को कहा है कि उसको वर्कआउट करें, उसके मॉडल को देखें, उसकी टेक्नोलॉजी को देखें। उसमें काफी कुछ सुधार की गुंजाइश है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। Sir, Prasoon from PTI. Sir, you had 3 departments, so I have selected in my limited quota 3 questions for each department. Sir, telecom, electronics and post, sir. All 3, sir. 1. Sir, you said that spectrum... I am giving only 1 question to others. She was the only exception. Therefore, you please come with 1 only. I'll be grateful. Let others also ask them. Go ahead. Sir, you said... You ask your best question. Okay? Whichever you feel with. Go ahead. Certain clarity only. You said that spectrum auction mechanism need to be reworked. Why, and will the spectrum auction happen after these mechanisms are being worked out, after these things are done by end of this fiscal year? When I say being worked out, you don't go to the legal meaning of being worked out. I am talking about the arrangement. You have to fix the auctioneer. The previous auctioneer's terms have expired. That has to be done. While determining the auctioneer, you have to do a lot of other steps before that. Then you have to go for the time frame. Then you have to go for the notification. All these things I said. I have asked the department to expedite by the year end, at the most, by the end of the financial year. Sir. Fiscal year, I think I have been very clear. And when the fiscal year ends, I hope you know that, isn't it? Yes. सर, मैं प्रशांत हूँ, एबीपी न्यूज से। पूरे देश में फ्री रोमिंग करने की योजना पिछली सरकार की भी थी, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कब तक वो आप लोग उसको पूरा करेंगे? इस दिशा में मेरा विभाग सक्रिय है। जल्दी ही आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। मैं वो वर्कआउट कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जो मेरे कुछ पुराने मित्र जानते हैं कि मैं घोषणाएं ऐसे नहीं करता हूं। जब काम होता है तो बताता हूं। जैसे आज मैं बताया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 3 महीने में क्या क्या हो, मैंने आपको बताया। मैं आपको यही बताऊं कि कल आज की प्रेस के पहले मैंने डिजिटल इंडिया के बारे में देश के सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और जिसमें मैंने कहा है कि भारत सरकार और आपको साथ साथ चलना है। आपको मालूम है कि आपसे बात करने के पहले हमने आईटी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सारे आईटी सेक्रेटरीज आए थे। वहां पर मैंने उसका उद्घाटन किया। आईटी सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन दिया, राकेश जी ने दिया, रीता जी ने बताया सारे विषय को और काफी अच्छा एक्सचेंज हुआ। अजय जी हैं हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का विषय रखा।
तो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम केंद्र और प्रदेश को साथ लेकर चलना चाहते हैं और मुझे उसमें काफी सफलता मिली है, जैसा मैंने बताया। उसी प्रकार से रोमिंग के बारे में जब पूरा फैसला हो जाएगा तो मैं घोषणा करूंगा, होने जा रहा है। जी मंत्री जी, हमारा सवाल आपसे है कि आपने मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के अंदर जो सबसे पहले है कि आपको विदेशी कंपनियों ने अब तक कितने प्रपोजल भेज दिए हैं यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री लगाने के लिए, और दूसरा सवाल है कि बिहार के अंदर जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वहां पर आपने जो हजारों करोड़ का ये प्रोजेक्ट दिया है उसमें बिहार के लिए कितने प्रोजेक्ट? आपकी जानकारी के लिए मैंने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है कि वहां इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर आना चाहिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि बिहार का होने के नाते मैं और विशेष इसमें सक्रियता की अपेक्षा आपसे करता हूं। उनके आईटी मिनिस्टर का पत्र आया है कि वो इस दिशा में सहयोग करने के मूड में है। मैं और जाऊंगा, बात करूंगा, और वहां पर एक आपके नेशनल सॉफ्टवेयर पार्क के बिल्डिंग के शिलान्यास की जल्दी कार्रवाई होने वाली है। तो जितना होगा करूंगा, लेकिन जब मैं केंद्र के मंत्री के रूप में सोचता हूं तो देश के बारे में सोचता हूं, और मैंने बताया कि देश में इसके बारे में कैसा उत्साह का माहौल बना है। रविशंकर जी, संजय राय, आज हिंदी दैनिक से। उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, ये 3 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर से आपकी अभी तक की इस विषय पर बातचीत हुई है, कैसा रिस्पांस रहा और किस तरीके से काम को आगे बढ़ाएगा? मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, और मैं आपसे बता सकता हूं कि हमारे जो कम्युनिकेशन विभाग के सचिव हैं राकेश गर्ग जी, वो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं, और मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि इस दिशा में वो प्रयास करें। उत्तर प्रदेश काडर के वरिष्ठ अफसर हैं वो। हमारे आईटी के सचिव राम सेवक जी स्वयं झारखंड के मुख्य सचिव रहे हुए हैं, वो स्वयं इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं बिहार से आता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। उड़ीसा में हमने एक प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, आपकी जानकारी के लिए। आसाम से भी बहुत इस दिशा में अच्छा इन्विटेशन आया, अच्छी सक्रियता आई है। तो मुझे आपको राकेश जी बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडिया दोनों को लेकर देश में बहुत ही उत्साह का माहौल हो रहा है। सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि जो कभी छोटा नहीं होता है। हाँ, आगे बढ़िए। सर, प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल स्वप्न है इंडिया को लेकर के, उसकी भार आपके कंधे पे है, और ऑक्शन इसका एक जो 2G स्पेक्ट्रम का या जो स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शन होने हैं उसको लेकर के बहुत सारे विवाद पहले भी हुए हैं, उस कमेटी में भी थे। तो अब जो फॉर्मेलिटीज तय कर रहे हैं उसको लेकर के कोई चिंता होती है, कुछ ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है आपको? सुजीत ठाकुर जी, आप मुझे जानते हैं, अगर काम आप ईमानदारी से करें तो चिंता नहीं होती है। और इस विभाग के मंत्री बनने के बाद मेरे सारे विभाग के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश है कि काम ईमानदारी, प्रामाणिकता और पारदर्शी तरीके से किया जाए। प्रवीण प्रशांत फ्रॉम टेली एनालिसिस सर हियर। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी आज आपने घोषणा की है उसमें 3 साल के अंतर्गत कितना खर्च सरकार करना चाह रही है टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी और पोस्टल डिपार्टमेंट? देखिए, जहां तक डिजिटल इंडिया का सवाल है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, तो इसमें 1,13,000 आने की बात है। और जब मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री ने इसको एक नेशनल प्रोग्राम के रूप में 15 अगस्त को घोषित किया है और कैबिनेट ने अप्रूव किया है, तो पैसे की कमी इसमें कोई कभी बाधा नहीं आएगी। मनी शैल नॉट बी अ प्रॉब्लम एज फार एज द सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज कंसर्न। जो मैंने आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के बारे में बताया, तो सारे प्रावधान तो कैबिनेट ने कर ही दिया है लेफ्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में। बाकी जो 44,000 गांव बचे हैं जहां हमें जाना है, उसके बारे में और व्यवस्था करेंगे, सब चिंता करेंगे। Sir, Ronendra, Business Line. Sir, as you spoke about the inauguration of the clusters, especially on the manufacturing of fabrications, the previous government minister had a target of, taking, manufacturing first made in India chip in the next 2 years. So, what will be your deadline? Like, would you? Well, I don't think it will be proper for me to comment upon the targets determined by the previous government or the previous minister or the ministers of the previous government. The people of India responded to them on the day the results came. Okay? Now, as far as the chip is concerned, we are in working with it. We are in dialogue with them. Some parties are very keen. They are in dialogue with our officers. Once it is formalized, we'll surely revert to you. But this is a very important priority area for the government. Raviji,
This is Shravan from TV9. He will coordinate first. Yes. Yeah, let him ask. सहारा समय से सर हमने देखा था कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट 66A के तहत सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कमेंट करने को लेकर कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो क्या अब आप इस एक्ट को रिव्यू करेंगे ताकि जो कमेंट होता है उसको लेकर कोई गिरफ्तारी न हो आगे? देखिए, जहां तक मेरा स्वभाव है, जो लोग मेरे पास्ट को जानते हैं कि मैं फ्रीडम स्पीच और फ्री मीडिया का बहुत बड़ा पक्षधर हूं। कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन न लगे, ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। लेकिन जो आपने 66A आईटी एक्ट का विशेष रूप से जिक्र किया, तो आपकी जानकारी के लिए भारत के संविधान के 19(1)A में जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हम करते हैं, उसी में 19(2) भी है, भारत के संविधान में है कि आप अगर सिक्योरिटी हो, पब्लिक ऑर्डर हो, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा मैं विस्तार से सबों के लिए उत्तर देना चाहता हूं। इसीलिए पूर्व की सरकार ने इस बात की कोशिश की कि इसको हाई लेवल के अप्रूवल के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ऑफेंसिव साइट पर डिपिक्शन होता है कि राइट की संभावना हो जाती है, आपको मालूम है। तो आईटी एक्ट के सेक्शन 69 में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई ब्लॉक भी करना है तो एक कमिटी है, उसका अप्रूवल हो, उसके लिए बैठक नहीं हो सकती है तो सेक्रेटरी आईटी का अप्रूवल जरूरी हो। तो ये सारे सेफगार्ड्स उसमें हैं। मैं इस बात की विशेष चिंता करूंगा कि इसका अब्यूज नहीं हो, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कई बार सोशल मीडिया का अब्यूज नहीं होता है। इसलिए एक हेल्दी बैलेंस की बहुत जरूरत है। इन्होंने पूछा है कि आईटी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में जो चल रहा है, आपको पता भी है, टीडी सैट का ऑर्डर्स भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, 2 टेलीविजन चैनल्स का पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, और जो मीडिया फ्रीडम के बारे में वहां स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर की बात भी है, उस पे आप देखिए, मैं एक ही बात कहूं, मैं किसी का पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आइडियली यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू द आईएनबी मिनिस्टर, बट जस्ट आई विल टेल एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट that we who work in democracy must learn to respect the freedom of media. And the freedom of media also means the media's right to criticize us. Sir, this is Surabhi from Business Standard. I wanted to get an update on the 2 proposals for setting up fabrication units of some 50,000 crores which were approved by the cabinet. What is the progress? When do we see them getting finalized and getting operational? Well, it is a long process, you know it. Fab production is a very technologically sensitive and complicated exercise. But I have asked my officers and they have reported to me that it is very much online. In some way, the investment tie-ups are being done. Technological collaborations have been done. And I have also asked my officers in particular to ensure that other major groups of India must also explore the possibility of fab designing and fab making what they are doing. Sir, you talked about Piali from Cogensis. कब तक चलना है? 1 घंटे हो चुके। Okay. Sir, Piali from Cogensis. You talked about government funding in Digital India. What sort of private participation you are looking at, and if you can quantify the kind of investment you are looking from private sector? Well, my reply is India is a huge market, and private players are competent and savvy enough to understand the enormous potential of the digital market of India. As I just told you in the beginning, once this optical fiber network is laid down, I have already instructed my officers to be in touch with TRAI and get the virtual network guidance at the earliest. Retail operations will be there. E-commerce has enormous potential. Let us work it out. Let it allow it to grow. And as I said earlier, because I had some personal involvement as an INB minister in Bajpayee government, when I cleared so many channels, this Tata Sky was brought by me, Direct to Home was promoted by me, and how there was a big explosion of television connectivity in India. I think in the same way we will be able to replicate digital retail connectivity in India. So this I think Minister has been very generous. You said that her question will be answered. No. I have to make just one comment. Yeah. No questions on this, just one comment. This government has got the highest regard for the judiciary. Independence of judiciary is sacred and sacrosanct for this government. And when I say so, we say so with a deep sense of commitment and conviction.
I would like my media friends to know that many ministers of this government, including the Prime Minister, have their baptism in the famous JP movement of 70s. Some was 5 years senior, some was 5 years junior. It was followed by emergency. Prime Minister Narendra Modi, Arun Jaitley, Venkaiah Naidu, Sushma Swaraj, Rajnath Singh, Anant Kumar, Ravi Shankar Prasad, all of us evolved in that movement, fought in the emergency for 3 freedoms. Individual freedom, media freedom, and independence of judiciary. In the 70s, the judiciary's independence was under severe threat. Therefore, we have suffered for the cause of judiciary. I want to reiterate today. Therefore, independence and integrity of Indian judiciary is sacred and sacrosanct for us. This we hold in the highest esteem. Thank you. Thanks a lot. Thank you, friends. Kindly join us for the tea at the back of the hall. चलिए सर कैसे हो चलिए राकेश जी आ गई